एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत के सख्त रवैये से घबराया पाकिस्तान। इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगा शांति का एक मौका। देश का पहला नेशनल वॉर मेमोरियल बनकर तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलवामा आतंकी हमले के मामले में सादा पीएम पर निशाना। कहा, अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। चौड़ा रास्ता में ज्वेलर की दुकान में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। शहर में चोरी कर गांव में कर देता था दान। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से की गई कार्रवाई से आशंकित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शांति का एक और मौका मांगा है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह अपनी बात पर अडिग है और यदि नई दिल्ली हमें पुलवामा हमले पर कोई कार्रवाई लायक जानकारी देता है तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। इमरान का यह बयान पीएम मोदी के राजस्थान में एक रैली में दिए गए उस बयान के एक दिन बाद आया जिसमें पीएम ने कहा था कि पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ आम राय है। यह बदला हुआ भारत है। पुलवामा हमले के दर्द को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद से निपटना हमें आता है। इमरान के पीएम बनने पर हुए बातचीत का जिक्र करते हुए कहा था कि हमने गरीबी और अशिक्षा से लड़ने की बात की थी। पाक पीएम ने कहा था कि वह पठान के बेटे हैं और सच्चे आदमी हैं। पाक पीएम कार्यालय से जारी बयान के अनुसार इमरान खान अपने बयान पर कायम है कि यदि भारत कार्रवाई करने योग्य जानकारी देता है तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी को शांति के लिए एक मौका देना चाहिए। 60 साल बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पूरा देश पहले नेशनल वॉर मेमोरियल के रूप में शहीदों को श्रद्धांजलि देगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर करीब 40 एकड़ में 180 करोड़ की लागत से तैयार इस वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। यहां स्मारकों के साथ संग्रहालय भी बनाया गया है। दोनों के बीच एक सबवे भी रखा है। इसके अलावा नेशनल वॉर मेमोरियल में दीवारों पर 29,942 शहीदों के नाम भी लिखे गए हैं। इससे पहले रविवार को सैन्य बैंड सहित जवानों ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को सलामी दी। मेमोरियल के चारों ओर सफेद दुधिया लाइट भी लगाई गई। विजय चौक से इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल के दृश्य को देखा जा सकता है। रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर मुरादाबाद में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें उनसे मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अपील की है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि रॉबर्ट वाड्रा जी, मुरादाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए आपका स्वागत है। इस पोस्टर के निवेदक में मुरादाबाद युवक कांग्रेस का नाम लिखा हुआ है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि पोस्टर युवक कांग्रेस ने लगाए हैं या नहीं। पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने अब राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि एक बार जैसे ही उन पर लगे सभी आरोप गलत साबित हो जाएंगे, उसके बाद वह बड़े स्तर पर लोगों के लिए काम करना चाहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 6 समुदायों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने को लेकर हिंसा जारी रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि सरकार ने इसे स्थगित करने की बात कही है। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री पेमा खांडू के ईटानगर स्थित घर की ओर बढ़ रहे थे और पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी से 24 पुलिसकर्मी समेत 35 लोग घायल हो गए। मामले पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू का कहना है कि उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। पीआरसी पर सरकार का रुख स्पष्ट है, लेकिन फिर भी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। आयुक्त स्तर की एक जांच समिति बनाई है। जनता के सामने सच आना जरूरी है। भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी फिल्म के ऑस्कर अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। इस फिल्म को रयाक्ता जहता बची और मेलिसा बर्टन ने निर्देशित किया है। ईरानी अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर रयाक्ता ने ऑस्कर जीतने पर कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि पीरियड्स पर बनी फिल्म ने ऑस्कर जीता है। अवार्ड जीतने के बाद गुनीत मोंगा ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की। देश की पहली मिस ट्रांसजेंडर वीना सेंद्रे कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। छत्तीसगढ़ की रहने वाली वीना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक रवाना होने से पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली।
कांग्रेस ने ट्वीट कर वीणा को बधाई दी। सदस्यता लेने के बाद सेंद्रे ने कहा कि वह मुख्यमंत्री जी के कारण ही कांग्रेस में शामिल हुई, क्योंकि वह शुरू से डाउन टू अर्थ रहे हैं। बैंकॉक रवाना होने से पहले वह अपने परिवार के साथ सीएम आवास पहुंची और सीएम से राजनीति में आने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी ने 2014 में चुनाव से पहले जो जनता से वादे किए थे, उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने टोंक में नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही ये है कि मोदी है तो सब कुछ नामुमकिन है। मोदी ने राज्यों पर आरोप लगाया कि 10 दिन में कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हुआ। इस पर मुझे आपत्ति है। प्रदेश में किसानों का पूरा कर्ज माफ हो रहा है, चाहे वे लघु किसान हैं या सीमांत किसान। राहुल गांधी मांग करते आ रहे हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है। मोदी बिना फीडबैक लिए सिर्फ आलोचना करते हैं। मोदी जी को जानकारी होनी चाहिए कि जो 6,000 रुपए देंगे, उससे ज्यादा तो हम किसानों को पेंशन दे रहे हैं। मोदी को चुनाव के समय ही किसान याद आया है, इससे कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री की यात्रा हुई कल जयपुर में, और जिस रूप में उन्होंने कल भी और आज भी राज्यों पे आरोप लगाए हैं, जो राज्य सरकार उनकी नहीं वहाँ पर, उसको लेके मुझे ऐतराज़ है। क्योंकि चोरी और सीना चोरी, वो कह रहे हैं कि राज्यों की नींद नहीं खुली है, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। जो उनकी योजना आई है अभी नई वाली किसानों के लिए, मैं कहना चाहूँगा कि राज्यों ने जो काम किया है वो कई गुना ज़्यादा है लाभान्वित करने वाला किसानों को। अब इलेक्शन का में चुप है। मालूम है कि मोदी जी कहते हैं कांग्रेस की सरकारों को 10 साल में याद आता है, जब चुनाव आते हैं तब याद आता है उन्हें माफ़ी। मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो स्कीम लेके आए हो, ये 5 साल पहले क्यों नहीं आई? आज आप लेके आए हो स्कीम, उनका तुक क्या है? और 6,000 रुपये का क्या तुक है? इस देश का किसान समझदार है, वो आपके जो 6,000 रुपये की स्कीम बना करके चुनाव जीतने का जो आपने जो असफल प्रयास करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव पर कहा कि पिछली बार जब हम सरकार में आए थे तो लोकसभा चुनाव में हमने 25 में से 20 सीटें जीती थी। इस बार भी हम राजस्थान में अच्छी स्थिति में रहेंगे। यह पूछे जाने पर कि उनसे निर्दलीय विधायकों ने मुलाकात की थी, उनसे क्या बात हुई, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, शनिवार को बसपा के विधायक मिले थे, आज निर्दलीय विधायक मिले हैं। सभी से कांग्रेस का साथ देने को कहा है। आतंकवाद के बारे में गहलोत बोले कि पुलवामा आतंकी हमले पर पीएम के पास कोई जवाब नहीं है। घटना के दिन से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे मोदी कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन जनता में केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश है। जवाब इनके पास है नहीं। अभी कश्मीर की जो घटना हुई है पुलवामा की, उसको लेके कोई जवाब नहीं है। घटना के दिन से लगा के लगातार तो बड़े बड़े ऐसा माहौल बनाया गया, पता नहीं मोदी जी क्या कार्रवाई करेंगे। अब जनता पूछना चाहती है इनसे कि आप इतने दिन हो गए हैं, आप बताएं आप करने क्या जा रहे हैं। इतना भयंकर आक्रोश पैदा जनता में हो चुका है देश के अंदर। गली गली के अंदर लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, अपनी भावनाओं को प्रकट किया। जो शहीद हो गए नौजवान लोग, उनकी याद के अंदर कैंडल लाइट जलाई गई। तो आप मोदी जी बताएं अब आप क्या करने जा रहे हैं। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो इस प्रकार की दोषारोपण राज्य सरकारों पर कर रहे हैं, जो कि हमें मंजूर नहीं है। देखिए, कहना बहुत जल्दबाजी होगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग पिछली बार भी चुनाव जीत के आए थे 9 के अंदर, तब हम लोग 20 सीटें लेके आए थे 25 में से। तो हमारा प्रयास है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। माहौल अच्छा है राजस्थान के अंदर। कल मुझसे मिले थे बीएसपी के विधायक, आज मिले निर्दलीय विधायक। सबको मैंने कहा है कि आपको लोकसभा में कांग्रेस साथ देना चाहिए, और इस बीजेपी के जो सोच है उसके विरोध में आप जीत के आए हो, तो आपको साथ देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। चौड़ा रास्ता में 10 दिन पहले एक ज्वेलरी शोरूम के 13 ताले तोड़कर
1400 ग्राम सोने के आभूषण और 13 किलो चांदी के आभूषण चुराने वाले एक बदमाश को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी 12 निवासी पवन मीना को कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। पुलिस ने आरोपी पवन के कब्जे से 700 ग्राम सोना व 1 किलो चांदी के आभूषण बरामद कर लिए और अन्य सामान के बारे में पूछताछ की जा रही है। डीसीपी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी 15 फरवरी को चौड़ा रास्ता में पन्ना लाल जड़िया एंड सन्स के 13 ताले तोड़कर 1400 ग्राम सोना और 13 किलो चांदी के आभूषण चुराए थे, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने अलग अलग थानों से टीमें बनाकर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज में स्कूटी पर चोरी करने के लिए आए चोर पवन मीना की पहचान होने के बाद टीम आगरा रोड स्थित किराए के मकान पर गई। उसके बाद टीम उसके घर पहुंची, जहां पुलिस की भनक लगने पर आरोपी भागकर अजमेर पहुंच गया। अजमेर में टीम पहुंची, आरोपी पहाड़ पर चढ़कर पथराव करके भाग निकला। टीम लगातार पीछा करती वापस आरोपी के गांव पहुंच गई, जहां पर शनिवार रात को उसे पकड़ लिया गया। ये दिनांक 15/2/2019 की रात्रि को चौड़ा रास्ता में एक ज्वेलर के यहाँ चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में सोना चांदी और नकदी चोरी हुए थे। 12 में ही वहाँ की लोकल पुलिस के सहयोग से भी और हमारी टीम में भी और सारा टेक्निकल सपोर्ट इंक्लूडिंग जो कमिश्नरेट की CIU टीम है उसके सहयोग से और उसको वहाँ राउंड अप किया गया। इसमें काफ़ी मात्रा में माल चोरी हुआ था, तो इसमें ये है कि करीब 70 तोला सोना, करीब 25 लाख का और 1 किलो चांदी तो अभी हम बरामद कर चुके हैं। पूछताछ से अभी प्रारंभिक तौर पे ही की है, लेकिन चूंकि आपराधिक रिकॉर्ड हमें पूर्व से पता था, उसी के आधार पे हम इसका पीछा कर रहे थे। तो इसने पहले भी यहाँ ही जयपुर में ही ये चोरी के मामलों में गिरफ्तार भी हुआ है, इसका चालान भी हुआ है और इसके अलावा अभी भी इसने दर्जनों चोरियाँ ऐसी की हैं जो अनट्रेस्ड थी, जो इस हमारी इस कार्रवाई से वो खुल रही हैं। राजधानी में 4 दिन पहले रात खुलेआम फायरिंग करने वाली गैंग के 2 बदमाशों को माणक चौक थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी बगरूवालों का रास्ता नाहरगढ़ निवासी फिरोज उर्फ बबलू और नाहरी का नाका शास्त्री नगर निवासी निजामुद्दीन और रिंकू को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अभी तक गैंग का सरगना मुन्ना तलवार पुलिस की पकड़ से दूर है। मुन्ना को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। डीसीपी मनोज कुमार ने बताया कि 20 फरवरी की रात 3 बजे मुन्ना काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर शटर वालों की गली में आफताब के घर के बाहर और आदर्श नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग करके फरार हो गए। आरोपियों की पहचान करके दिल्ली बाईपास पर फिरोज और निजामुद्दीन को पकड़ लिया गया। मुन्ना की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी फिरोज के खिलाफ शहर के अलग अलग पुलिस थाने में 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। देखो, 20 फरवरी को जो फायरिंग हुई उसमें जो FIR माणक चौक थाने में दर्ज हुई थी और उसमें 3 नामजद आरोपियों को उन्होंने पहचान करते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ वो FIR दर्ज कराई थी। उन 3 में से हमने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और उनसे हम गहन पूछताछ कर रहे हैं। वारदात में कोई और लिप्त है, वो लोग हैं कि अधिक हैं कम है, लेकिन 3 में से 2 आरोपी फिलहाल हम द्वारा हमें गिरफ्तार कर लिया गया। और जहाँ तक तीसरे आरोपी का सवाल है, उसके लिए भी हमारी टीम इस समय भी जयपुर से बाहर उनकी तलाश में लगी हुई है और हम बहुत नज़दीक हैं। मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही उस आरोपी को भी पकड़ लेंगे। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। जुड़े रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।